मैप पर बताने वाला हूं। भारत के आस पड़ोस कितने देश हैं, भारत किन महासागर से घिरा हुआ है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितनी हैं, वह देश कौन कौन से राज्यों से लगते हैं, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न उत्तर विगत कुछ सालों में पूछे गए हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे होगा आपका मैप भी क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा सूचना आपको मिलने वाली है भारत और उसके आसपास के देशों के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत का मैप जो आप देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति की बात करें या भारत की स्थलीय सीमाओं की हम बात करें, है ना, भारत की पड़ोसी देश या स्थलीय सीमाओं की बात करें तो कितने भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले नाम ज्ञात करते हैं, जस्ट पश्चिम साइड से लेते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, हमारा नहीं, एक तो पड़ोसी पाकिस्तान है। कौन सा है? एक पाकिस्तान है पड़ोसी देश। पहला तो हो गया कौन सा? पाकिस्तान, है ना। दूसरा कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान है। तीसरा कौन सा है? तीसरा ऊपर की साइड में चाइना है। तीसरा कौन सा है? चीन है। चौथा कौन सा है? चौथा हो जाएगा नेपाल। चौथा कौन सा हो जाएगा? नेपाल। पांचवा कौन सा होगा? पांचवा हो जाएगा भूटान। पांचवा कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। छठा कौन सा होगा? बांग्लादेश। छठा कौन सा होगा? बांग्लादेश। सातवां कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। सातवां कौन सा होगा? म्यांमार, जिसको पूर्व में क्या कहते थे? पहले क्या कहा जाता था? पहले जिसको बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा। इसके अलावा दो और भारत के पड़ोसी देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। उनका जो नाम है, एक का नाम है श्रीलंका। एक का क्या नाम है? श्रीलंका। और दूसरे का जो नाम है वह है मालदीव। कौन सा है? मालदीव है। तो ये कुल 9 देश भारत के पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं, ये दोनों समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश है लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं करते। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैप पर देखने की कोशिश करते हैं, मैप पर समझते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं किन किन देशों से लगती है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमाएं किन किन देशों से लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत की पहली स्थलीय सीमाएं गुजरात के, है ना, सरक्रीक से शुरू होती है, कच्छ से। उसके बाद यह जो सीमा है ना, यह किसकी है? यह कहाँ पर लगती है? यह पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ यह सीमा लगती है। ठीक है, और किसी देश के साथ सीमा लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। और कौन सा देश है? यहाँ पर एक छोटा सा देख रहे होंगे, यह कौन सा हो जाएगा? यह होगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो एक तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान। मैं स्थल सीमा की बात कर रहा हूँ, भारत की स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। इसको कहते हैं, वैसे तो इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। और किसके साथ ये सीमाएं लगती है? या चीन के साथ। इसके अलावा जो सीमा लगती है यह लगती है और यहाँ पर, और कहाँ पर लगती है? यहाँ पर। इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। वैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वैसे मैं अभी सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और चीन के साथ ये सीमाएं लगती है। जितना रेड कलर का इधर दिख रहा है वह किसके साथ लग रही है? चीन के साथ। ये सीमाएं किसके साथ लग रही है? चीन के साथ सीमाएं लग रही है भारत की। इसके अलावा बात करें कि और देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, बिल्कुल और देशों के साथ सीमाएं लगती है। तो कौन सी देश हैं? तो एक और देश है, यह जो है यह नेपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह नेपाल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? नेपाल। तो ये नेपाल के साथ भी सीमाएं लगती है भारत की, स्थलीय सीमा। इसके अलावा और किसके साथ लगती है? तो यहाँ पर नीचे की तरफ से, और ये रहा, ये क्या है? यह भूटान है, भूटान के साथ सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा और कोई देश है क्या? बिल्कुल और देश है। एक देश और है जिसको कहते हैं बांग्लादेश। जिसको क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भी सीमाएं लगती हैं, है ना। किसके साथ लगती है? यह क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। इसके अलावा और कोई देश है क्या? बिल्कुल देश है, बिल्कुल एक देश है। यहाँ तक, माफ कीजिएगा, चीन की जो सीमाएं हैं ये यहाँ तक लगेंगी,
ये जो चीन की सीमा है यहाँ तक लगती है। इसके अलावा अगर बात करें और कोई देश है तो बिल्कुल एक और देश है, म्यांमार देश है। कौन सा देश है? म्यांमार। इस साइड जो सीमाएं लगती है वो किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ लगती है। तो कितने देश हो गए? अगर आप काउंट कीजिए, गणना कीजिए, तो कितना देश हो गया? पाकिस्तान 1 है ना, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5 है ना, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7 हो गया। टोटल 9 था ना, टोटल 9 था। तो ये रहा आपका कौन सा? श्रीलंका। ये रहा आपका श्रीलंका। और श्रीलंका से नीचे, भारत के नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यह जो होता है इसको कहते हैं, और नीचे जाइएगा तो एक और देश है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदीव कहा जाता है। मालदीव कहा जाता है उसको। कुल 9 देशों के साथ भारत की तटीय और स्थलीय सीमाएं लगती है। कुल 9 देशों के साथ भारत की तटीय और स्थलीय सीमाएं लगती हैं। इसके बाद बात करते हैं एक एक देश के साथ, समझते हैं पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हैं वो कितने किलोमीटर की है, क्या नाम है, कब निर्धारित किया गया, ये सब हम अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, क्या बात करें, भारत के पड़ोसी देश हम पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहेंगे? पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा। तो अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जो है भारत के किस साइड में है? अगर आप मैप देखेंगे तो मुझे बता सकेंगे आप कि मैप पाकिस्तान भारत के किस साइड में है? तो पाकिस्तान जो है भारत के, है ना, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, ईस्ट यानी पूरब और वेस्ट पश्चिम। तो सबसे पहले पश्चिम की साइड है, और कुछ जगह जो है कुछ हद तक उत्तर के साइड है। तो पाकिस्तान भारत के उत्तर और पश्चिम में, किस साइड में है? उत्तर और पश्चिम में है। तो पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो सबसे पहले अगर स्थिति की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, है ना। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम क्या है? सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। सर हेनरी रेडक्लिफ करके एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1947 ईस्वी में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया। तो इस सीमा रेखा का पूछेगा निर्धारण कब हुआ, है ना। क्या पूछेगा? निर्धारण कब हुआ। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 1947 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब आप पूछिएगा सर लंबाई कितनी है इसकी, है ना, इसकी लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई होगी वह 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 3323 किलोमीटर। आप पूछिएगा सर ये पाकिस्तान जो है भारत के किन किन राज्यों से को टच करता है? तो भारत के किन किन राज्यों को यह छूता है? तो स्टार्ट होता है गुजरात से। कहां से? गुजरात से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर की तरफ आप बढ़िएगा तो आपका पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब। और बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। और कौन सा? और जम्मू और कश्मीर। इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका निर्धारण कब हुआ था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू एंड कश्मीर है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर। तो अगर आप मैप पर देखना चाहेंगे तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, राज्य के बारे में। राज्य के बारे में मैं यहां, चलिए एक मिनट, हाँ ये रहा।
ये रहा, है ना। चलिए यहां देख लेते हैं, है ना। यहां पर तो बात किए थे सबसे पहले कि पाकिस्तान की भारत की जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम क्या है। सबसे पहले तो यही था ना कि उसका नाम क्या है। तो नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है, मैं पूरा पूरा अब नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूं। क्या है, रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ, 1947 में, है ना, 1947 में। लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3323 किलोमीटर। किन किन राज्यों को टच करता है, तो सबसे पहले किन राज्यों को टच करता है, ये देखिएगा, ये क्या है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान राज्य है ना। कौन सा है, राजस्थान है। ये कौन सा राज्य है, तो यह हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ये कौन सा राज्य है, तो यह हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा, J&K, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और कुछ भाग अभी के मैप के हिसाब से लद्दाख से भी, किससे, लद्दाख से भी क्या करता है, टच करता है। किससे करता है, लद्दाख से। तो टोटल कितने हो गए, 5 ऐसे राज्य है जिससे पाकिस्तान की सीमाएं लगती है। रेडक्लिफ रेखा नाम है उसका, 1947 में निर्धारण हुआ था और 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है इसकी। किसी को नहीं भूले, भूलेंगे कैसे, बिल्कुल। कंजूसों शेयर क्यों नहीं करते हो, पहले ये बताओ। बच्चे कम क्यों हैं, पढ़ने का मन नहीं करता 11th का, क्या करोगे फिर, 12th में ही जाओगे, फिर तो पढ़नी, आगे पढ़ाई करनी है, फिर यही से पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो अभी पढ़ लो। चलिए अब दूसरा जो पड़ोसी राज्य है वह कौन सा है हमारे पास, भारत के अलावा जो भारत का दूसरा पड़ोसी राज्य है वह कौन सा है। तो यहाँ आपने क्या देखा था, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान भारत के किस क्षेत्र, किस साइड है, किस डायरेक्शन में है, तो क्या बताएंगे, उत्तर में। कहाँ पर है, उत्तर में। अफगानिस्तान भारत के उत्तर में है, ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ पर, अफगानिस्तान भारत के उत्तर में है। तो दूसरा जो हमारा पड़ोसी देश है वह कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। अगर सीमा की बात करें तो ये एक मात्र छोटा सा, बहुत छोटा सा सीमा है जो कि क्या कहलाता है, डूरंड रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, डूरंड रेखा कहलाती है। देखिए डूरंड रेखा का निर्धारण काफी पहले हो चुका है ना, 1893 में। कब हुआ था, 1893 ईस्वी में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। तो 1893 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। आपको पता है ना कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन 1947 में हुआ। तो डूरंड रेखा जो खींची गई थी यह 1893 ईस्वी में खींची गई थी। किसके किसके बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब जो है कुछ ही पार्ट बचा, पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ ही पार्ट बचा है। तो अगर आप किलोमीटर की बात करेंगे, लंबाई की अगर बात करेंगे, यह कितनी लंबी है, तो बहुत कम है, 106 किलोमीटर भारत से। कितना है, मात्र 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और भारत की सबसे छोटी सीमा, भारत की किसी भी देश से लगने वाली सबसे छोटी सीमा है ना, यह किसी भी देश से लगने वाली भारत की सबसे छोटी सीमा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, सबसे छोटी सीमा है। कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। किस राज्य में पूछेगा, अफगानिस्तान की सीमा जो है किस राज्य से टच करती है, किस राज्य को छूती है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख नाम है। बस इसी केंद्र शासित प्रदेश को यह टच करती है। तो अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, डूरंड रेखा, जो कब निर्धारित की गई थी, 1893 ईस्वी में। इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। और किसी भी देश से लगने वाली भारत की यह सबसे छोटी सीमा रेखा है ना, सबसे छोटी क्या है,
सीमा रेखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किस राज्य के, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यह सीमा लगती है, तो लद्दाख रखिएगा। और लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। यह है अफगानिस्तान के बारे में सारी जानकारी। आपसे पूछेगा एक एक चीज, जितनी चीजें पूछा जाएगा वो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज पर बहुत अच्छे से नजर रखिए, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश कौन सा, अफगानिस्तान के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, चीन के साथ एक LAC है, ठीक है। उसके बाद नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम की जो सीमा है यह भी चीन से मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा उसको कौन सी रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अब हम चीन के बारे में देख लेते हैं। भारत का एक पड़ोसी देश जो है कौन सा हो जाएगा, चीन, है ना। भारत का एक पड़ोसी देश चीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विक्की कुमार आपका नाम ले लिए, ठीक है। चलिए चीन के बारे में देख लेते हैं, नाम में क्या रखा है, चीन के बारे में देख लेते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या कहते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, वास्तविक, दिख रहा है ना आपको, वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके अलावा अब जो बात करेंगे यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है। कुछ क्षेत्र यहाँ पर है और यहाँ जो रेखा है इसको बोलेंगे, इस रेखा को मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे हम, कौन सी रेखा बोलेंगे, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहेंगे। और यह भी चीन के साथ ही, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश चीन के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश जो चीन है, चीन के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वह लगती है, ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा का जो निर्धारण हुआ था भारत और चीन युद्ध के बाद 1962 में हुआ था। हालांकि मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के तहत हो चुका है। किसके तहत, शिमला समझौता। यह किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, भारत और तिब्बत के बीच हुआ था यह समझौता 1914 में। चूंकि 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, चीन के अधीन नहीं था, इसलिए उस समय यह माना गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। किसके द्वारा, तिब्बत के द्वारा। लेकिन 1950 में जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया तो उसने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, और इसलिए हमेशा बार बार वह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, जबकि हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है जो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ, शिमला समझौता के अंतर्गत हुआ था भारत और तिब्बत के बीच में। अगर कुल लंबाई की बात करें, भारत और चीन की सीमा रेखा की कुल लंबाई, है ना, भारत और चीन की सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें, और इसमें सभी आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ से लद्दाख से शुरू होता हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का ये टोटल क्षेत्र आ जाएगा, है ना, यह टोटल क्षेत्र आ जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 3488 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 3488 किलोमीटर हो जाएगा। नाम मैंने बता दिया, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा और मैकमोहन रेखा। अब सवाल ये आता है कि किन किन राज्यों से यह टच करती है, किन किन राज्यों को छूती है। तो अब यही मैप पर देखिए, है ना, यहीं पर मैप पर देखिए, एक तो आपका यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है, लद्दाख कहलाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पूछेगा
कि चीन की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को छूती है, चीन की सीमाएं किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, टच होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो है आपका यह आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और किस राज्यों को टच करती है? तो यहां पर टच करती है। ये कौन सा राज्य है? यह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। और किस राज्य को टच करती है? तो एकदम छोटा सा ये राज्य है, यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और किसी राज्य को टच करती है? बिल्कुल, एक और राज्य को टच करती है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है जिसका? ये राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है जिसका? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। इन 5 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन की सीमाएं मिलती है, जिसमें से एक है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और बाकी के जो 4 हैं वह कौन हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से सटा हुआ है? इसमें से एक ऑप्शन होगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले होंगे, तो यह बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। बिल्कुल क्लियर है। इतना अच्छा से बोल रहे, पढ़ा रहे हैं और फिर भी शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना। अब भारत का 3 पड़ोसी देश है ना, भारत के 3 पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, चीन के बारे में। अब है नेपाल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। किसके बारे में देख लें? नेपाल के बारे में। किसके किसके बारे में हम लोग देख चुके हैं? देखिए, पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान का मामला ख़त्म है ना। उसके बाद अफगानिस्तान का भी मैटर ख़त्म हो गया, चीन के बारे में बता दिए। अब क्या बचा? नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सब के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। तो सबसे अब हम किसके बारे में देखते हैं? नेपाल है ना, चलिए नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की सीमाएं, सबसे पहले तो सीमा का निर्धारण हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये है क्या? नेपाल, है ना, ये नेपाल है। ये क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा बच्चों, है ना। ये है नेपाल, ये क्या हो गया? चलिए, ये नेपाल हो गया। अब मुझे यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि नेपाल की सीमाएं किन किन राज्यों से सबसे पहले मिलती है। तो किन किन राज्यों से मिलती है? यहाँ पर कौन से राज्य हैं? यह जो राज्य है यह है आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? यह जो राज्य है उत्तराखंड है ना। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो नीचे जो राज्य है नेपाल के नीचे, यह एकदम बहुत बड़ा सा राज्य है, यह आपको क्या दिखेगा? यह है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश एक राज्य है। इसके अलावा और कोई राज्य? जी है, अपना प्यारा बिहार कह सकते हैं, जो बिहार के निवासी हैं वो कह सकते हैं यह जो राज्य है यह कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार है। और किसी राज्य से नेपाल की सीमाएं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? आपका यहाँ पर ऊपर में माथे पर एक राज्य है, जस्ट इसके ऊपर माथे पर एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। जिसका क्या नाम है? सिक्किम नाम है। जिसका क्या नाम है? सिक्किम नाम है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और छोटा राज्य जिसकी सीमाएं कुछ हद तक ही, बहुत कम, किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल से मिलती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है यह राज्य जो है यहाँ पर जो सीमाएं मिलती है, ये पूरा का पूरा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्यों से नेपाल की सीमा टच करती है? कितने राज्यों से हो गया? उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमाएं टच करती है, नेपाल की सीमाएं सटी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में जिसको कहते हैं सुगौली की संधि, है ना। कौन सी संधि कहते हैं? सुगौली की संधि कहते हैं, जो किसके किसके बीच हुई? भारत और भारत का जो पड़ोसी देश है कौन सा? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं सुगौली की संधि, जो 1816 ईस्वी में हुई थी, है ना। ये जो सुगौली की संधि हुई, यहीं पर मैं लिख देता हूं,
कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी, भारत और नेपाल के बीच में, जिससे भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ था, जिससे भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ था। अब आप पूछिएगा सर आपने लंबाई तो बता ही नहीं, तो चलिए लंबाई भी बता देते हैं। कुल लंबाई जो हो जाएगा इसका, कुल लंबाई जो हो जाएगा 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर हो जाएगा। एक काली नदी है, या जिसको शारदा नदी कहते हैं। कौन सी नदी? काली नदी, या जिसको शारदा नदी कहते हैं। तो इससे डिसाइड होता है काली नदी के पश्चिम का जो भाग है ना। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कुछ करूँगा तो बिल्कुल ही ये खराब हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काली नदी या शारदा नदी। काली नदी या शारदा नदी। अगर इसको डिवाइड करें तो जो पश्चिम का इसका भाग है ना, जो पश्चिम है और पूरब का, क्योंकि इसका बहाव क्षेत्र इस तरफ ऐसे ऐसे ये बह रही है, ऐसे बह रही है, और पश्चिम का क्षेत्र है वह नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है, और पूरब का जो क्षेत्र है वह भारत की सीमा का निर्धारण करती है ना, वह भारत की सीमा का निर्धारण करती है। तो अगर नदी पूछेगा तो काली या शारदा नदी। बाकी चीज़ें पूछे कि किस संधि के तहत हुई थी, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल की सीमा रेखा कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन सी नदी इन दोनों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो कौन सी हो जाएगा? काली नदी या शारदा नदी। काली नदी या शारदा नदी। इसके बाद अगला जो हमारा राज्य है नेपाल के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा राज्य है? भूटान है। तो भूटान के बारे में देख लेते हैं। भारत का पड़ोसी राज्य भूटान। भारत का पड़ोसी राज्य भूटान। अब भूटान है कहाँ पर? सबसे पहले तो ये देख ले भूटान है कहाँ पर। तो यह जो मैं एकदम घेर दे रहा हूँ भूटान को, है ना, एकदम से मैं घेर दे रहा हूँ, एकदम बंद कर दे रहा हूँ। ये क्या है? इसको कहते हैं भूटान। भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भूटान की सीमाएं जो है किन किन राज्यों से टच करती है, किन किन राज्यों को छूती है। तो यहाँ पर आपका है एक छोटा सा, ये कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ये क्या होगा? सिक्किम होगा। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यह जो है यहाँ पर, यह जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल की सीमा। चूंकि वेस्ट बंगाल यहाँ तक है लेकिन सीमा यहीं पर टच कर रही है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की सीमा। और कोई राज्य टच कर रहा है कि? बिल्कुल टच कर रहा है। ये जो राज्य है, ये राज्य, ये इतना बड़ा, ये है असम। कौन सा राज्य है? ये है असम। और यहाँ पर जो ये राज्य है, यहाँ पर जो ये राज्य है, यह हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अब आपसे एक सवाल कि भूटान की सीमाएं जो हैं, भूटान की सीमाएं किन किन भारत के किन किन राज्यों से टच करती है, भारत के किन किन राज्यों को छूती है, या भारत के कौन कौन से राज्य भूटान की सीमा से सटे हुए हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है ना। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपका 4 राज्य हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो लंबाई देख लीजिए, है ना। लंबाई अगर की बात करेंगे तो लंबाई है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कुल 699 किलोमीटर है। एक संधि हुई थी 1865 में जिसको कहते हैं सेंचुला की संधि। क्या कहते हैं जिसको? जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है सिंचुला की संधि। सिंचुला की संधि जो कब हुई थी? 1865 ईस्वी में हुई थी। इसी सिंचुला की संधि के तहत भारत और भूटान की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, है ना। भारत और भूटान की सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ था
इसी सिंचुला के संधि के तहत हुआ था। दोनों देश की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भारत की जो अभी वास्तविक स्थिति है ना, वो यहाँ पर नहीं है। भारत की सेनाएं यहाँ पर गश्त नहीं कर रही है। भारत की सेनाएं जो है ना, इसके आसपास ऐसे, ये भी नहीं है भारत के पास, है ना, कुछ ऐसे गश्त कर रही है भारत की सेनाएं, है ना, यानी कि इसके आगे हम गश्त नहीं कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान के साथ भले ही भारत की सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर, लेकिन यह औपचारिक रूप से नहीं है, अधिकृत नहीं है ना, सरकारी नहीं है। तो अगर पूछेगा अधिकृत रूप से, औपचारिक रूप से भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। वह कौन सा होगा? भूटान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, औपचारिक रूप से भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, सबसे छोटा देश। अब एक चीज और, यहां पे आप जो सिक्किम देख रहे हैं यहां पर, है ना, यहां आप सिक्किम देख रहे हैं, इसको मैं दूसरे मैप पर दिखाता हूं आपको। यहां मैं दिखा रहा हूं, ये जो रेड कलर का क्षेत्र है, मैं इसको पूरा ही रंग देता हूं। ये जो रेड कलर का क्षेत्र है, यह भारत का एक राज्य है जिसको क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम का। क्या नाम है राज्य का? सिक्किम नाम है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिल रही है। अब भैया सर 3 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर? 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देश कौन कौन से? सिक्किम के जस्ट बाएं साइड में यानी पश्चिम की साइड में देखेंगे तो नेपाल है, जस्ट दाएं साइड यानी पूरब की साइड देखेंगे तो भूटान है, जस्ट ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ देखेंगे तो चीन है। तो 3 देश हो गया। चीन, नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम की सीमाएं मिलती है। तो भारत का एक देश है सिक्किम, जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। यह भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा आपको, ये सारे मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और सारे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगा। अब देखेंगे उस समय कौन कितने जवाब दे पाते हैं। अब भारत का अगला पड़ोसी देश जो है म्यांमार के बारे में देख लेते हैं, फिर बांग्लादेश की, या फिर पहले बांग्लादेश देख लेते हैं फिर म्यांमार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश ही देख लेते हैं। क्या है पड़ोसी देश? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश सबसे पहले है कहाँ पर? ये जो राज्य है, ये जो मैप है, जो बाउंड्रीज है ना, यह किसकी है? यह जो है बांग्लादेश की है। किसकी बाउंड्रीज है? यह बांग्लादेश की। यह जो है क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए आज का जो बांग्लादेश है वह 1971 या उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब विभाजन हुआ ना, तो बीच में एक बड़ा सा क्षेत्र था भारत, और भारत के पश्चिम साइड में एक पाकिस्तान और भारत के पूर्व साइड में एक और पाकिस्तान, क्योंकि विभाजन जनसंख्या के आधार पर हुआ था। जिस जगह की जनसंख्या बहुसंख्यक थी यानी मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वह क्या कहलाया? पाकिस्तान कहलाया। तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक तो जो बांग्लादेश देख रहे हैं वह पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, और आज का जो ये पाकिस्तान यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो 1971 में क्या हुआ? अलग हो गया ये दोनों। तो वैसे अगर आधिकारिक रूप से देखिएगा तो रेड क्लिफ ही रेखा कही जाएगी। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा के अनुसार ही दोनों का विभाजन हुआ था, है ना। रेड क्लिफ रेखा ही होगी। अगर कुल लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कुल लंबाई जो इसकी हो जाएगी लगभग 4096 किलोमीटर, है ना। कितना होगा? 4096 किलोमीटर कुल ये बाउंड्री साझा करता है भारत। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। एक सवाल यहाँ पर पूछेगा कि बांग्लादेश भारत के किस तरफ है? जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान उत्तर और पश्चिम में है, अफगानिस्तान जो है यह उत्तर में है, चाइना भी कहाँ है? उत्तर में, नेपाल भी उत्तर में, भूटान भी उत्तर में। बांग्लादेश किधर होगा? तो बांग्लादेश पूरब की तरफ होगा। किस तरफ होगा? पूरब की ओर। अगर दिशा की बात करें तो किस साइड हो जाएगा? पूर्व में, है ना, पूर्व की ओर।
किस तरफ? पूर्व की ओर हो जाएगा। कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश पूछेगा बना कब था, तो बांग्लादेश जो बना था, एक देश के रूप में बांग्लादेश जो बना था 1971 ईस्वी में। कब बना बांग्लादेश? 1971 ईस्वी में बना था। अब आपका सवाल एक होगा कि सर मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल, है ना। ये कौन सा राज्य है? यहाँ तक ये जो राज्य है यह कौन सा है? यह जो है आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और कौन सा राज्य है? और भी राज्य है, बिल्कुल और भी राज्य है। ये जो राज्य है आपका, यह राज्य है ना, हालांकि सीमाएं कम टच हो रही है लेकिन राज्य है। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। और कोई राज्य है क्या? बोलेंगे बिल्कुल और राज्य है। तो कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? मेघालय। कौन सा राज्य है यह जो है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय या राज्य, है ना। और कोई सीमा साझा करता है क्या इसके साथ? और कोई सीमाएं साझा करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। कौन करता है? जस्ट वेट, हाँ ये हो जाएगा मेघालय। और ये क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और कोई करता है क्या? बिल्कुल करता है। यह जो है यह एक राज्य है यहाँ पर। यह कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा यह कौन सा राज्य होगा? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। तो अब आप कहेंगे कि सर कितना राज्य हो गया? पश्चिम बंगाल एक हो गया जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है सीमा, असम दूसरा राज्य है, मेघालय तीसरा राज्य है और त्रिपुरा चौथा राज्य है। ये कुल 4 राज्य हैं जो पश्चिम बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। अब आप बार बार पश्चिम बंगाल देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल बहुत सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है। जिस तरह सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, है ना। यहाँ पर किस किस के साथ? नेपाल, है ना। ये पूरा का पूरा देश कौन सा है? चीन है। और यह जो हो जाएगा यह क्षेत्र, यह जो क्षेत्र होगा ये वाला, इसको क्या कहेंगे? भूटान। क्या कहेंगे इसको? भूटान कहेंगे। तो सिक्किम भूटान नेपाल और चीन के साथ साझा करता है। उसी प्रकार बांग्लादेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पूछेगा सर कौन कौन से 3 देश हैं? तो 3 देश ये रहे, है ना। 3 देश जो हैं आपके, यहां पर मैं दिखा देता हूं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये रहा आपका, मैं पूरा एकदम से कलर ही कर देता हूं, ठीक है। मैं कलर ही कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो जितना पिंक आप देखेंगे यह क्या है? यह वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? यह किसका क्षेत्र है? यह पश्चिम बंगाल का, यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। अब पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ साझा करती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका है बांग्लादेश, एक तो आपका है बांग्लादेश। इसके अलावा और किसके साथ साझा करती है पश्चिम बंगाल की सीमाएं? भूटान के साथ, है ना। और किसके साथ? नेपाल के साथ। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा 3 देशों के साथ साझा करती है और सिक्किम की भी सीमा 3 देशों के साथ साझा करती है। यह 3 देशों के साथ लगती है, मिली हुई है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बिल्कुल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले मुझे ये बताइए, समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट यहां तक? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए, एक और पड़ोसी देश बचा भारत के साथ। सभी देशों के साथ तो हम देख ही चुके हैं, है ना। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। अब क्या बचा? म्यांमार बच गया। कौन सा बच गया? म्यांमार बच गया। म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। तो म्यांमार जो है ना, म्यांमार की सीमाएं कई भारतीय राज्यों से लगती है। यहां से म्यांमार की सीमा जो है ये शुरू होती है। ये इधर का जो क्षेत्र है
यह जो क्षेत्र है यह किस देश का है? यह जो क्षेत्र है यह म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का है। तो म्यांमार की सीमाएं जो है, एक तो वैसे प्राकृतिक सीमाएं हैं, एक पर्वत है भारत और म्यांमार के बीच, अराकान योम पर्वत जिसको कहते हैं, है ना। कौन सा पर्वत कहते हैं? अराकान योम पर्वत, प्राकृतिक सीमा है। अराकान योम पर्वत, है ना, अराकान योम पर्वत है। यह भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी सीमा का? प्राकृतिक सीमा का, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ना। कौन सी पर्वत आई? अराकान योम पर्वत। अब आप पूछिएगा कि सर कितनी लंबाई है? भारत और म्यांमार की जो लंबाई है वह कितनी है? तो वह बहुत कम है बच्चों, 1643 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1643 किलोमीटर, है ना, 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि यहाँ पर कौन कौन से राज्यों से ये सीमाएं लगती है? तो सबसे पहला जो राज्य है यहाँ पर ऊपर में, यह जो राज्य है यह होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद और कोई राज्य है क्या? और कोई राज्य है? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राज्य है। और कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर होगा एक, ये जो राज्य है ये हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य होगा? नागालैंड होगा। और कोई राज्य है? बिल्कुल और राज्य है। इसके नीचे जो ये राज्य है मणिपुर होगा। और कोई राज्य है? बिल्कुल एक और राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है? क्या नाम है जिसका? मिजोरम, है ना, जिसका क्या नाम है? मिजोरम। तो कुल 4 राज्यों से म्यांमार की सीमाएं सटी हुई है। म्यांमार, भारत के 4 राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं। और कौन सा एक पर्वत है जिसके द्वारा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है? तो अराकान योम पर्वत है जिसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है। सवाल एक ये है यहाँ पर कि सर आपने तो बता दिया कि सबसे छोटी रेखा जो सबसे छोटा देश जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, लेकिन औपचारिक रूप से सबसे छोटा देश जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो तो भूटान, आपने बता दिया 699 किलोमीटर। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो लगती है वह किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और कितना किलोमीटर का है यहाँ मैंने बताया नहीं। वाह, हाँ लिखा हुआ तो है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है भारत के साथ वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमाएं सबसे अधिक है, क्योंकि इधर देखिए ना, यहाँ से गया एकदम पूरा घूम घूम के फिर भारत में ही रह गया। ऐसा लगता है भारत से निकला भारत में ही रह गया। इसलिए सबसे अधिक सीमा रेखा जो साझा करता है वह बांग्लादेश करता है भारत के साथ। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक है भारत के साथ लगी हुई? तो वह कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश होगा। कौन सा होगा? बांग्लादेश हो जाएगा। वेरी गुड। अब एक दो और पड़ोसी देश है भारत के, है ना। एक श्रीलंका देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। श्रीलंका कहाँ है? नीचे में, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? चलिए हाँ यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ऊपर चला गया। ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका है, तो इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इसके नीचे जो आप आएंगे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच,
भारत और श्रीलंका के बीच, चूंकि स्थल सीमा तो लगी हुई नहीं है, जल सीमाएं हैं, तो कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और इधर है मन्नार की खाड़ी, ये दोनों को अलग करता है कौन सा? पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो स्ट्रेट है ना, यह होता है, इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, है ना, या जल संधि, या जल संधि। अब पूछेगा सर ये पाक जल डमरू मध्य क्या है या पाक जल संधि क्या है? तो जल डमरू मध्य, जल है, डमरू की आकृति का होगा और बीच में होगा। आपने शिव जी का डमरू देखा है क्या? कुछ यूं आकृति का होता है, कुछ यूं आकृति का होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे ही बन रहा है ना, कुछ यूं आकृति का। तो दो बड़ी जल राशियों को, दो बड़ी पानी का एक संकरा भाग है जल डमरू मध्य, जो दो बड़ी जल राशि को या दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? मन्नार की खाड़ी से जोड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ रहा है। यहीं पर एक पुल है, जो ब्रिज है, जिसको आदम का ब्रिज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जिसको क्या कहा जाता है? आदम का ब्रिज कहा जाता है ना। यहाँ पर एक पुल है जिसको क्या कहते हैं? ब्रिज है जिसको कहते हैं आदम का ब्रिज, है ना, आदम का ब्रिज या आदम का पुल कहते हैं। यह कहाँ स्थित है? पूछेगा आदम का ब्रिज जो है यह कहाँ स्थित है, तो कहिएगा यह पंबन द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप पर स्थित है ना। और पंबन द्वीप का ही एक भाग है, पंबन द्वीप का ही एक भाग है कौन सा? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है यह पंबन द्वीप का ही एक भाग है। पूछेगा आदम का ब्रिज कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। किस द्वीप पर है? पंबन द्वीप पर है। वो किस पंबन द्वीप का एक भाग कौन सा है? रामेश्वरम है। ये जो है कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किन दो खाड़ियों को जोड़ने वाला रास्ता है, किन दो खाड़ियों को अलग करता है? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसकी सीमाएं तो चूंकि स्थल सीमा है नहीं, इसलिए कैलकुलेशन में नहीं आएगा यह कितना किलोमीटर, ये तो श्रीलंका का क्षेत्र हो जाएगा ना। फिर हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे, हम इसकी गणना करके क्या करेंगे। अगर इसको आप मैप पर देखेंगे, मैप पर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाक स्ट्रेट। ये क्या है? पाक स्ट्रेट, है ना। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, और इस साइड जो होगा आपका BOB यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पंबन पास है, इसी का एक पार्ट है रामेश्वरम, इसी का एक पार्ट है रामेश्वरम। और यह किस पर है? आदम ब्रिज पर। कौन सा है? आदम्स ब्रिज पर। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है इसको कहते हैं आदम का पुल। क्या कहते हैं जिसको? आदम का पुल कहते हैं। ये सब कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही बनेगा वो आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। आपने सब कुछ देख लिया, क्या आपने एक चीज देखा? क्या आपने एक चीज देखा क्या? कि कुल मिलाकर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपने पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, चीन के बारे में समझ चुके हैं, भूटान के बारे में, म्यांमार के बारे में, बांग्लादेश, नेपाल, सब के बारे में आप देख चुके हैं। तो क्या आप, एक सवाल यहाँ बनता है ना, सर मुझे ये बताइए कुल स्थलीय जो सीमा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ वो कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा हो जाएगी, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना होगा? 15,200 किलोमीटर होगा। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। 15,200 किलोमीटर। तो टोटल भारत के कितने पड़ोसी देश हुए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, श्रीलंका 8 और मालदीव 9। मालदीव जो है
समंदर में, श्रीलंका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है, और मालदीव जो है अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में, ध्यान रखिएगा। अब भारत की जो तटीय सीमाएं हैं, भारत की तटीय सीमाएं हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, या जलीय सीमा या तटीय सीमा कहते हैं। तो भारत की तटीय सीमाएं सबसे पहले ये देखते हैं कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो भारत की जो तटीय सीमाएं हैं ना, वह सबसे पहले किन किन राज्यों से, है ना, सबसे पहले राजस्थान। तटीय सीमा मतलब जो समंदर के किनारे है, समंदर से सटा हुआ मुख्य भूमि, उसको कहते हैं तट। तो राजस्थान, राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। दूसरा महाराष्ट्र होगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक होगा, और केरल हो जाएगा, और केरल हो जाएगा। ये भारत के पश्चिम में है तटीय राज्य। किस, कहाँ पर? भारत के पश्चिम में है, ठीक है। अब कुछ और राज्य जो भारत के पूरब में होंगे, तो 6 में होगा इस शायद, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु। और क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ये कुल 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से सटे हुए, जो भारत के मुख्य भूमि, जो जिस राज्य की मुख्य भूमि समंदर से लगती है, जिस राज्य की जो मुख्य भूमि है समंदर से लगती है। तो पूछिएगा सर, जो तटीय सीमाएं हैं इसकी लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की तो आपने बता दी 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 2 तरीकों से मापी जाती है। एक तो है आपका भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है वह 2 तरीकों से आप देख सकते हैं। एक तो होगा द्वीप सहित, एक तो होगा द्वीप सहित, और दूसरा हो जाएगा मुख्य तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा, तट वह होता है, स्थल का वह भाग जो समंदर से सटा हुआ होता है, उसको कहते हैं तट, है ना। तो द्वीप सहित अगर आप बात करेंगे तो द्वीप सहित की लंबाई है 1517 किलोमीटर। कितना है? सॉरी, 7517 किलोमीटर। कितना है? 7517 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो हो गया ना 7517 किलोमीटर। अप्रॉक्स में आप क्या कहेंगे? 7,517 किलोमीटर, यानी कि 7517 किलोमीटर द्वीप सहित जो है। अब द्वीप सहित मतलब क्या? अंडमान निकोबार हो गया, है ना, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, इन सब द्वीप सहित इसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर मुख्य तटीय सीमा की बात करें, जो 9 राज्यों के नाम अभी जस्ट मैंने आपको दिखाए हैं, 9 राज्यों के नाम जो मैंने आपको दिखाए हैं, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कम हो जाएगी। तो पूछिएगा कितनी कम हो जाएगी? तो 5423 किलोमीटर। कितना होगा? 5423 किलोमीटर अप्रॉक्स। एक्चुअल क्या है? 5422.6 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 5423 किलोमीटर। जरूरी नहीं पॉइंट बाय पॉइंट याद ही रखना है, आप आराम से 7517 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं, और 5423 किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें जहां ये भारत के पश्चिमी राज्यों, ये जो है पश्चिमी राज्यों से लगती हुई सीमाएं, भारत की तटीय सीमाएं हैं जो भारत के पश्चिम में लगती है, वहीं ये सारे जो राज्य हैं ये किस तरफ हैं? यह पूरब साइड में। किस तरफ है? पूरब की ओर है। मैप पर चलें एक बार, मैप पर चलें, समझ में आया? कंजूसों शेयर कर दिया करो, है ना। देख रहे हो, पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ, पूरा लिख लिख के समझा रहा हूँ।
तो कम से कम शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए, तो यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं एक बार, तटीय सीमा है ना। तटीय सीमा किस पर देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ 6100 किलोमीटर, 5423 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। यह जो है यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, 5423 किलोमीटर है ना, 5423 किलोमीटर। द्वीप सहित अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, यहाँ पर दमन और द्वीप, दादर और नागर हवेली है, इन द्वीपों के सहित कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना, 7561 किलोमीटर। ये साइड जो हो जाएगा, ये क्या होगा, पूर्व के साइड, पूर्व साइड हो जाएगा, और यह साइड जो होगा, यह कौन सा हो जाएगा, पश्चिम साइड होगा। कौन सा साइड होगा, पश्चिम साइड। तो पश्चिम की साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये छोटा सा यहाँ पर गोवा, और ये जो हो जाएगा, और यह जो होगा केरल। वहीं बात करें पूरब के साइड में, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ये होगा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर तमिलनाडु। ये कुल 9 राज्य जो हैं, यह किससे सटे हुए, समंदर के किनारे है ना, जिसकी सीमा समंदर से मिली हुई, समंदर से लगती है, जो जिसके कोस्टल क्षेत्र हैं। यहाँ पर 2 बातें और ध्यान रखिएगा, एक तो गुजरात के बारे में और दूसरा वेस्ट बंगाल के बारे में। यह गुजरात और वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, यानी 2 राज्य हैं जिसकी सीमाएं स्थल और जल दोनों से मिलती है। गुजरात की भी सीमाएं जल से मिलती है और स्थल से मिलती है, वेस्ट बंगाल की भी सीमाएं जल से मिलती हैं और स्थल से मिलती है। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों की सीमाएं जल और स्थल दोनों से मिलती हैं। अब तटीय रेखा की बात आप करेंगे तो कई सारे तट है ना, कई सारे जो हैं तट हैं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है, एक को मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर एक को मिटाना पड़ेगा। ऊपर आ जाए, ऊपर समझा देते हैं आपको, यहाँ पे है ना, यहाँ पर समझा देते हैं। चलिए इसी में समझा देते हैं, ब्लैंक है कोई बात नहीं। भारत की तटीय सीमा क्या है, टॉपिक हमारा भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो भारत की तटीय सीमा को ना, या तट रेखा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी तट रेखा और एक पश्चिमी तट रेखा। इधर इस साइड क्या हो जाएगा, पूर्वी तट रेखा, पूर्वी तट रेखा, और इस साइड वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट रेखा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी तट रेखा है ना, पश्चिमी तट रेखा 2 भागों में बांट दिया गया है। तो पूर्वी तट रेखा कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगा का, वेस्ट बंगाल में गंगा का डेल्टा क्षेत्र है, वहां से लेकर अंतरिप द्वीप तक, अंतरिप तक, ठीक है, वहां से कहाँ तक, अंतरिप तक है। अब कुछ पूछेगा अंतरिप कहाँ है, कोमरीन अंतरिप, तो ये दिखा देते हैं ना, कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी, केप कोमरीन या कोमरीन अंतरिप इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल के डेल्टा से लेकर के, डेल्टा क्षेत्र वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल कहाँ हो जाएगा, ये क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर के ये क्या हो जाएगा, गंगा का डेल्टा होगा। पूर्वी क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है, गंगा का डेल्टा से लेकर के 2 क्या है कि कोमरीन अंतरिप तक, कहाँ तक ये हो जाएगा, कोमरीन अंतरिप तक, यह क्षेत्र हो जाएगा, कोमरीन अंतरिप तक हो जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र है, इसको भी अलग आगे चलकर बांट दिया गया, इसको भी आगे चलकर बांट दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद आप पूछिएगा सर यहाँ पर इस साइड कौन सा है, यहाँ पर गुजरात के कच्छ से शुरू होती है ना, गुजरात के कच्छ से शुरू होती है, कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी गुजरात से शुरू होती है और कहां तक जाती है, तो कोमरीन अंतरिप तक जाती है। कहां तक, कोमरीन अंतरिप तक जाती है। अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि कोमरीन अंतरिप कहाँ है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलकर इसको और डिवाइड कर दिया गया,
कहाँ कहाँ तक डिवाइड कर दिया गया है? तो जो पूर्वी तट है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी तट को दो भागों में, एक तो उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। एक तो उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट जो है ना, गंगा के डेल्टा से लेकर के, यहीं पर मैं बता देता हूं, गंगा के डेल्टा से लेकर के, गंगा का डेल्टा है ना से लेकर के लगभग ऐसे समझिए कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। कहां तक है? कृष्णा के डेल्टा तक। इसको क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते क्या है? इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ध्यान रखिएगा, जी हाँ, ये नाम है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट ये नाम है। कहां से कहां तक हुआ? ये कृष्णा के गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक, और कृष्णा के डेल्टा से लेकर कोमोरीन, कृष्णा के डेल्टा से लेकर कोमोरीन अंतरीप तक जो है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं उसको? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहां मैं लिख देता हूं, ये यहां से यहां तक कोरोमंडल तट हो गया। समझ में आया? फिर से समझाता हूं, ठीक है। भारत की जो तटीय सीमा है इसको दो भागों में बांट करके आप पढ़िए। पहला तो पश्चिमी तट रेखा, पहला पश्चिमी तट रेखा एक साइड और दूसरी तरफ पूर्वी तट रेखा, ठीक है। पश्चिमी तट रेखा कहां से कहां तक है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात से लेकर के कोमोरीन अंतरीप तमिलनाडु तक है। वहीं पूर्वी तट रेखा कहां है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा से लेकर के कोमोरीन अंतरीप तमिलनाडु तक। अब पूर्वी तट रेखा को दो भागों में यहाँ पर फिर से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो गंगा के डेल्टा से लेकर के कृष्णा के डेल्टा तक है, जिसका क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट नाम है। क्या नाम है जिसका? उत्तरी सरकार तट नाम है। वहीं कृष्णा के डेल्टा से लेकर के कोमोरीन अंतरिक्ष तक जो है क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब पश्चिम की साइड आ जाइए, तो पश्चिम की साइड में आपको तीन तट रेखाएं देखने को मिलेगी। एक तो है काठियावाड़ तट, जो गुजरात से लेकर के है ना, गुजरात के सूरत से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक ही रह जाती है। तो काठियावाड़ तट ज़्यादा दूर तक नहीं है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं है, कच्छ की खाड़ी तक ही है। तो यहाँ तक आप कह सकते हैं यह जो हो जाएगा इतनी दूरी, यह जो हो जाएगा इसको कहते हैं काठियावाड़ तट, है ना, काठियावाड़ तट। सूरत से कच्छ की खाड़ी तक, क्लियर है। अब यहां से गुजरात से है ना, गुजरात से यहां तक गोवा तक जो होगा, गुजरात से गोवा तक जो होगा यहाँ पर, यह जो कहलाएगा, यह जो तट कहलाएगा, यह जो कहलाएगा कोंकण तट। कौन सा कहलाएगा? कोंकण तट कहलाएगा। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कोंकण तट। और गोवा से लेकर के, यह जगह कौन सा है? गोवा है। गोवा से लेकर के है ना, गोवा से लेकर के कोमोरीन अंतरीप तक जो है यह कहलाता है काठियावाड़ तट हो गया, कोंकण तट हो गया, एक मौ से है मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट, मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा मालाबार तट। पूर्व की साइड आप समझ चुके, पश्चिम की साइड समझिए। कच्छ की खाड़ी से लेकर के है ना, कच्छ की खाड़ी गुजरात से शुरू होती है, यहाँ पर सूरत के आसपास तक है, यह है काठियावाड़ तट है। फिर यहाँ सूरत की कच्छ की खाड़ी से शुरू, या दमन और द्वीप ऐसे कह सकते हैं, वहाँ से शुरू होती है तो कहाँ तक जाती है? गोवा तक। यह है कोंकण तट नाम है इसका। और गोवा से लेकर के जो अंतरिम कोमोरीन अंतरीप है वह है मालाबार तट का क्षेत्र, ठीक है। एक और मैप लेते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। चलिए एक और मैप लिए, फिर से आपको समझाते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ गए, अब सिर्फ डिवाइड करना है। ये जो क्षेत्र है यह कौन सा है? गंगा का डेल्टा क्षेत्र है। यह कौन सा क्षेत्र है? गंगा का डेल्टा क्षेत्र है ना। ये कौन सा क्षेत्र है? ये कृष्णा डेल्टा क्षेत्र है। ये क्या है? कृष्णा डेल्टा क्षेत्र है।
और यहाँ पर जो सबसे नीचे है वह कौन सा क्षेत्र है? वह कौन सा क्षेत्र है? यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है इसको कहते हैं, यह जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कोमोरीन अंतरीप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोमोरीन अंतरीप कहते हैं। कोमोरीन अंतरीप कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए गंगा के डेल्टा से लेकर के कृष्णा के डेल्टा तक का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, अब जो है कृष्णा डेल्टा से लेकर के यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कोमोरीन अंतरीप तक का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो पूरब के साइड में दो तट, तो कौन कौन सा? उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। आपको पूछेगा कहाँ से कहाँ तक? उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक है? गंगा के डेल्टा क्षेत्र से कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र तक, कोरोमंडल तक कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र से लेकर के कोमोरीन अंतरीप तक। ठीक है, ये हो गया आपका पूरब में। अब अगर पश्चिम की अगर आप बात करें, पश्चिम साइड की अगर आप बात करें तो पश्चिम की भी बात कर लेते हैं। पश्चिम साइड कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू हो रहा है, जो गुजरात के कच्छ से। तो यह जो क्षेत्र होगा कौन सा हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी, गुजरात, है ना। और ये कौन सा क्षेत्र है? फिर से मैं यहीं लिख देता हूं, कोमोरीन अंतरीप। कौन सा हो जाएगा? कोमोरीन अंतरीप हो जाएगा। ठीक है, बीच में और क्षेत्र है, बिल्कुल क्षेत्र है। ठीक है, आप दमन और द्वीप तक ले लीजिएगा, यहाँ तक, है ना, इसके आसपास। तो यह जो क्षेत्र है दमन कहलाएगा, यहाँ मैंने लिखता हूँ। ठीक है, यह जो क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। दमन अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और उसके बाद यह जो है यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और नीचे तो है ही गया कोमोरीन अंतरीप। पूरब क्षेत्र जहाँ दो तट में बटा हुआ, दो भाग में बटा हुआ, वहाँ पश्चिमी तट तीन भागों में बटा हुआ है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले कच्छ की खाड़ी से लेकर दमन के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं काठियावाड़ तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, वहीं दमन से लेकर के गोवा के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कोंकण तट, है ना। यह वाला जो क्षेत्र होगा इसको कहते हैं कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से लेकर के कोमोरीन अंतरीप तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, है ना। उसको क्या कहा जाता है? ये क्षेत्र को, इसको कहा जाता है मालाबार तट। इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपका एक सवाल हो सकता है कि सर जैसे आपने स्थलीय सीमा के बारे में बताया कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे छोटी औपचारिक स्थलीय सीमाएं भूटान के साथ लगती है, और वैसे सबसे छोटी स्थलीय सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो क्या यहाँ भी तो होगा ना कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमाएं किसके साथ लगेगी? तो सबसे बड़ी तटीय सीमा जो सब भारत साझा करता है, भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की, है ना। सबसे बड़ी तटीय सीमा, सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वह किसका है? गुजरात का है ना। वह किसका है? गुजरात का हो जाएगा। 1214 किलोमीटर। कितना होगा? 1214 किलोमीटर। तो आपका एक सवाल यहां भी बनेगा कि सर सबसे छोटा या सबसे छोटी जो तटीय सीमा है, सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वह किसकी हो जाएगी? वह गोवा की हो जाएगी। और कितना किलोमीटर होगा?
101 किलोमीटर होगा। कितना हो जाएगा? 101 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 101 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आया? दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। और तटीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो तटीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करने वाले राज्य, एक तो आपका वेस्ट बंगाल है ना, एक तो आपका पश्चिम बंगाल, और दूसरा आपका गुजरात है। ये बात मैंने आपको मैप पर समझाया था, है ना, गुजरात और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर तटीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाले दो राज्य गुजरात और वेस्ट बंगाल है। अब एक चीज